अब आप लोगों को ये आपका जो लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आपका मीन्स थर्ड यूनिट आपका एंड हो चुका है। अब आपको कराने जा रहा हूँ मैं फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फोर्थ में आपको बीटा गामा फंक्शन के प्रॉब्लम सबसे पहले कराएंगे। यूनिट आपका ये फोर्थ है। पहले ये आपको यूनिट सेकेंड हुआ करता था, लेकिन अभी आपको यूनिट फोर्थ में हो गया है। पहले आपको ये नया सिलेबस में आया है, तो नया पुराने उस सिलेबस में आपको ये सेकंड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड में रहता था, लेकिन अब ये बीटा गामा फंक्शन जो है अब आपका ये बीटा गामा फंक्शन फोर्थ यूनिट में हो गया है। बीटा एंड गामा फंक्शन ये आपको इसके प्रॉब्लम कराएंगे। हमने इसके पहले बहुत सारे जो है वीडियो आपको डाल रखा हूँ, जो यूनिट सेकंड के नाम से है। वो सेकंड सेमेस्टर में था, लेकिन अब आपको इसको ऐड कर दिया हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में है। तो सारे हमने फार्मूले डिराइव किया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करा चुका हूँ, जो AK2 में आने की संभावना है। तो देख लीजिए, जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, जो और क्वेश्चन है जो कराने जा रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन का, आपको फोर्थ यूनिट का ही है। तो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है जो नहीं करा पाए थे पिछले साल, उसको आप कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, प्रूव दैट बीटा L, M इंटू बीटा L प्लस M, N इंटू बीटा L प्लस M प्लस N, P इक्वल टू प्रूव करना था गामा L, गामा M, गामा N, गामा P डिवाइड बाई गामा L प्लस M प्लस N प्लस P। देख लीजिए, इसको प्रूफ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूफ कराने जा रहे हैं इसको। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का, बीटा MN इक्वल टू फार्मूला होता है गामा N अपान गामा M प्लस N। इसी फार्मूले से इसको ओपन करेंगे। देख लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका बीटा L, M इंटू बीटा L प्लस M, N एंड बीटा L प्लस M प्लस N, P। उसी फार्मूले से इसको खोलेंगे। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका गामा L, गामा M अपान गामा L प्लस M। इसी तरीके इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा गामा L प्लस M इंटू गामा N डिवाइड बाई गामा L प्लस M प्लस N। यहाँ भी हो जाएगा गामा L, गामा M, ये हो गया गामा L प्लस M प्लस N इंटू गामा P डिवाइड बाई गामा L प्लस M प्लस N प्लस P। ये हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ से ये आपको इसका कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो आया आपका गामा L, गामा M, गामा N इंटू गामा P डिवाइड बाई गामा L प्लस M प्लस N प्लस P। यही प्रूफ करना था। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। तो ये प्रूफ हो गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड। छोटे छोटे क्वेश्चन आज बहुत सारे छूटे हुए हैं जो आपको कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये करा दिया हूँ आपको। एंड एक और क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, ये हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट जीरो से 2 AX ब्रैकेट में 8 माइनस AX क्यूब पावर ऑफ 1/3 DX। ये भी एक क्वेश्चन है। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसको निकालना होता है उसको मान लेते हैं I। इसको मान लीजिए लेट I इक्वल टू, ये हो गया 0 से 2 AX ब्रैकेट में 8 माइनस AX क्यूब पावर ऑफ 1/3 इंटू DX। इसको निकालना है।
अब यहाँ करना क्या है देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको गामा फंक्शन याद होना चाहिए, गामा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो 8 है और यहाँ x³ है, इसको 1 - t 1 - y में कन्वर्ट करना होगा। तो जो चीज़ यहाँ पे है इसी को मान लीजिए 8t के बराबर। यहाँ देखिए पुटिंग है, पुट x³ इक्वल टू जो यहाँ है और ये नंबर 8 और एक नया वेरिएबल t, ठीक है। x³ इक्वल टू 8, ये जो नंबर वो नंबर लिख लीजिए और एक वेरिएबल t ले लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x मीन्स 2, t पे पावर हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ से dx निकालेंगे, dx मीन्स 2/3, t पे पावर 1/3 - 1 इंटू dt। सो 2/3 t पे पावर -2/3 dt। अब जब x को t में कन्वर्ट किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट के लिए देख लीजिए, वहाँ x इक्वल टू 0 लिमिट है, लोअर लिमिट। वहाँ x इक्वल टू 0 तो यहाँ से निकाल लीजिए t की वैल्यू। तो यहाँ से हो गया 8t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से एंड व्हेन x की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ से आ गया 8t इक्वल टू यहाँ 2³ मीन्स 8t इक्वल टू 8, सो t इक्वल टू 1 ये आया। तो आ गया लिमिट देख लीजिए 0 से आपका 1, x के जगह पे जहाँ x है यहाँ पुट करेंगे 2, t पे पावर 1/3 ये हो गया, ब्रैकेट में 8 - 8t पावर 1/3 हो गया और dx के जगह पे हो गया आपका 2/3 इंटू t पे पावर -2/3 dt। तो देख लीजिए ये 2 × 2 ये हो गया 4, 4/3 कॉमन हो गया, 0 से 1 लिमिट और t का पावर यहाँ से देख लीजिए t पे 1/3 यहाँ है और यहाँ -2/3 है, ये हो जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8 पे आ जाएगा 1/3, ब्रैकेट में 1 - t पे पावर 1/3 इंटू dt। समझ लीजिए 2 यहाँ है और 2/3 यहाँ है, तो 2 का 2 में 2 × 4, 4/3 कॉमन, 0 से 1, t पे 1/3 यहाँ है और -2/3 है, तो t पे 1/3 -2/3 और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर 1/3 है तो 8 पे भी 1/3 आ जाएगा। 8 पे 1/3 का मतलब ये हो गया आपका, देख लीजिए इसको लिख सकते हैं 2³ पे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आ गया 2, 8 पे 1/3 मीन्स 2 आ गया, यहाँ ये हो गया 2 हो जाएगा अगले लाइन में और उसके बाद में ये हो गया 2 और 2 × 4 मीन्स 8, 8/3, 0 से 1 आ गया, ये आ गया t पे सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम हो गया 3 और ये आ जाएगा 1/3 - 2/3 मीन्स ये हो गया आपका -1/3 और यहाँ आया आपका 1 - t पे पावर 1/3 dt। अब इसको हमें गामा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए गामा फार्मूला होता है, अरे बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 x टू पावर m - 1 1 - x टू पावर n - 1 dx, इसमें कन्वर्ट करना है। इसको चूंकि लिमिट दिया हुआ है 0 से 1, यहाँ जाए t पे पावर -1/3 है और यहाँ देखिए हमेशा -1 होना चाहिए, m - 1, तो इसी में -1/3 में क्या करेंगे हम, -1/3 में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसमें एक जोड़िए घटा देंगे, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/3, तो t पे पावर 2/3 - 1 कैन बी रिटन एज, आई हो गया 1 - t और यहाँ भी आपका 1/3 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये 4/3 - 1 dt लिख सकते हैं आप। इसमें क्या किया, 1/3 में 1 जोड़ दीजिए, 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3 और 4/1 जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो 1 जोड़ेंगे 4/3 और माइनस घटा देंगे 1 तो 1 हो गया 4/3 - 1 और यहाँ 2/3 - 1। इससे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए अगर यहाँ m है तो बीटा m और यहाँ न तो गामा n, तो m के जगह पे यहाँ क्या है 2/3 और n के जगह पे यहाँ 4/3, इससे कंपेयर करेंगे तो हो गया 8/3, बीटा आपको 2/3 गामा 4/3 लिख सकते हैं। अब इसको रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन जो फार्मूला होता है बीटा mn का फार्मूला होता है गामा n अपान गामा m प्लस n, इस फार्मूले से इसको तोड़ देंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फार्मूला से यूज करेंगे तो यहाँ आपको सॉल्व करेंगे, ये हो गया गामा 2/3 और ये हो गया गामा 4/3 डिवाइड बाई गामा 2/3 प्लस 4/3, सो 8/3 ये हो गया गामा 2/3 और इसको लिख सकते हैं, देखिए जब डोमिनेटर
डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो फार्मूला लग जाता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। इस फार्मूले से गामा 4/3 को लिख सकते हैं 1/3 गामा 1/3 लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपका 1/3 गामा 1/3 डिवाइड बाई ये हो गया देखिए 6/2 गामा 6/3 आ गया यहाँ से। ये हो गया आपको 3 से 3 ये आ गया 8/9 ये आया और गामा 1/3 और गामा 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 डिवाइड ये हो गया गामा 2। गामा 2 मीन्स जहाँ भी गामा 2 है गामा 2 को लिख सकते हो 1 इंटू गामा 1 दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो गामा 2 की वैल्यू होती है 1। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले से इसका कंपेयर करेंगे। देख लीजिए हियर n इक्वल टू 1/3 यहाँ अप्लाई करेंगे n की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 गामा 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू लिख सकते हैं। फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसका यूज करेंगे तो ये हो गया आपका 8/9 इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। यह आया पाई/साइन पाई/3। सॉल्व कर लीजिए ये हो गया 8 पाई/9 और इसकी वैल्यू हो गई √3/2। 2 पलट के ऊपर चला जाएगा ये हो गया आपका 16 पाई/, ये हो गया 9√3। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। डिफरेंट 16 पाई/9√3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ जो कि पेपर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट 0 से 1 y टू पावर q माइनस 1 ब्रैकेट में log 1/q 1/y पावर ऑफ p माइनस 1 dy इक्वल टू गामा p अपान q अपान पावर ऑफ p वेयर प्रूव करना हमको p ग्रेटर 0 और q ग्रेटर 0। देख लीजिए क्वेश्चन आपको प्रूव करना है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको निकालना है इसको प्रूव करने जा रहे हैं आपको। इसको मान लेते हैं लेट i इक्वल टू 0 से 1 y टू पावर q माइनस 1 ये हो गया आपका log 1/y टू पावर ऑफ p माइनस 1 इंटू डी वाई। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए यहाँ log 1/y है, इसको यहाँ p माइनस 1 है। तो सबसे पहले आपको गामा n का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि गामा n फार्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस x टू पावर n माइनस 1 dx इस फार्म में होता है। क्यों यहाँ पावर p माइनस 1 है, n के जगह पे यहाँ p है, इसलिए इससे कंपेयर करके इसको एक नया वेरिएबल मानते हैं, मान लेते हैं इसको x। तो यहाँ आपको पुट करना होगा, पुट log 1/y इक्वल टू x। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से y निकाल लीजिए 1/y को, ये हो गया e पावर x। सो y इक्वल टू हो गया e पावर माइनस x। यहाँ से तुरंत dy निकालेंगे माइनस e पावर माइनस x dx। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मान लीजिए नया वेरिएबल x, उससे कंपेयर करके अगर इसको x मानते हैं तो देख लीजिए log 1/y इक्वल टू x। तो तुरंत हमें y निकालना पड़ेगा क्योंकि लिमिट भी निकालनी होगी। सो 1/y इक्वल टू हो गया e पावर x। सो y इक्वल टू e पावर माइनस x dy इक्वल टू ये। अगर आप लिमिट निकाल लीजिए यहाँ से फाइंड होगा व्हेन देख लीजिए y इक्वल टू 0। सो यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू log
1/0 log 1/0 मीन्स log इनफाइनाइट। सो x इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट। फिर व्हेन y इक्वल टू 1 सो x इक्वल टू log 1/1 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ से चेंज हो गया i इक्वल टू, देख लीजिए लिमिट इनफाइनाइट टू 0 फाइंड हो गया। अब y के जगह पे पुट करेंगे e⁻x, जहाँ y है e⁻x फाइंड हो गया। देख लीजिए जहाँ y है y के जगह पे लिख सकते हैं e⁻x, लिख सकते हैं log y, ठीक है, हो गया पावर ऑफ q-1 ये आया। और उसके बाद दोनों पे आपको पावर है तो ध्यान में आपको सॉल्व करते हुए करेंगे। ये आया एंड log y को हम मान रहे हैं क्या, x, हो गया x टू पावर, ये आया आपको p-1 और dx की वैल्यू पुट कर दे dy की जगह, dy की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया है -e⁻x dx। माइनस पहले ले लीजिए, हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये हो गया e⁻x है। देख लीजिए यहाँ पे e⁻x यहाँ पे है और e⁻x यहाँ है, तो अगर बेस सेम होता पावर इट जाता q-1 + 1 हो गया, और ये माइनस पहले आ गया और x टू पावर p-1 इंटू dx ये फाइंड हुआ। देख लीजिए ये चीज़ हो गया। यहाँ बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी में अगर लिमिट को लोअर को अपर में बदलें, अपर को लोअर में चेंज कर दें तो साइन जो है माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी से हो गया 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया e⁻x पे पावर q फाइंड हो गया। सो x टू पावर ये हो गया p-1 इंटू dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो i इक्वल टू फाइंड हो गया, i मीन्स 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया e⁻−x³ और x टू पावर p-1 dx आया। इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए अब सबसे पहले हमें गामा में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए ध्यान दीजिए डबल सब्स्टिट्यूशन है, इस x³ को हमें x में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पुट कर लेंगे, पुट अगेन पुट करेंगे x³ इक्वल टू t, तो तुरंत यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू 1/q इंटू टी। सो dx की वैल्यू हो गई 1/q इंटू dt। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इनफाइनाइट, सो t इक्वल टू इनफाइनाइट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सो ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट। यहाँ आने के बाद अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ e⁻x नहीं होगा, गामा में कन्वर्ट कर नहीं सकते। वेरिएबल चेंज हो सकता है, x t y कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ x³ को हमको सेट करना पड़ेगा कि x इंटू क्यू के एक नया वेरिएबल पुट करना पड़ेगा। सो पुट कर लिया x³ इक्वल टू टी। अब जब x³ को t में निकालना है तो x निकालना होगा और dx निकालना होगा, लिमिट भी निकालनी होगी। ये हो गया 0 से इनफाइनाइट, ये आ गया e⁻t और x के जगह पे हो गया आपका t/q पावर ऑफ p-1 और ये हो गया dx मीन्स हो गया 1/q इंटू dt। सो 1/q पे पावर हो गया p-1 और यहाँ एक है पावर +1, 0 से इनफाइनाइट e⁻t और ये हो गया t टू पावर p-1 इंटू dt। यह आया आपका 1/q पे पावर p हो गया और इसको लिख सकते हैं गामा p। देख लीजिए फार्मूला हो गया, कंपेयर करेंगे यहाँ p है तो गामा p, तो ये प्रूफ हो गया आपका गामा p/q टू पावर p इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपको क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा करा दूं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, सारे क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं इंपॉर्टेंट उसको कराते जा रहा हूँ। जो भी आपको हमें क्वेश्चन लग रहे हैं कि जो छूटे हुए हैं इंपॉर्टेंट नहीं करा पाया था, इसलिए आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है,
0 से इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स, ये हो गया e⁻x³ dx इक्वल टू √π/3। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, देख लीजिए। सबसे पहले जिसका निकालना होता है उसको मान लेते हैं आई। सो लेट आई इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स e⁻x³ dx। इसको अब देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले गामा में कन्वर्ट करना है तो x³ को t मानेंगे। हमेशा गामा फार्मूला को याद होना चाहिए। गामा n का फार्मूला है 0 से इनफाइनाइट e⁻x(x⁻n−1 dx। इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो x³ है इसको पुट कर लेंगे t। सो पुट x³ इक्वल टू t, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू t पे 1/3। सो dx इक्वल टू ये हो गया 1/3 t पे पावर 1/3 -1 dt। लिमिट निकाल लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0। सो यहाँ से t की वैल्यू 0 हो गई। x इक्वल टू इनफाइनाइट, सो t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये फाइंड हुआ। सो इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, और x के जगह पे हो गया t पे पावर 1/3 पावर हो गया 1/2 e⁻t, और dx की वैल्यू हो गई 1/3 t पे पावर -2/3 dt। तो 1/3 इज कॉमन हो गया। 0 से इनफाइनाइट ये हो गया t पे 1/6, t पे 1/6 ये हो गया। पावर देख लीजिए, t पे पावर 1/6 हो गया यहाँ, और वहाँ -2/3 है, जोड़ लेंगे e⁻t dt। सो दैट इज़ 1/3 0 से इनफाइनाइट। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1/6 -2/3 का एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम, ये हो गया 1 और -4, दैट इज़ -3/6, -1/2 हो गया यहाँ पे। तो लिख सकते हैं t पे -1/2 और e⁻t dt। तो चूंकि आपको देख लीजिए वहाँ x⁻n-1 होना चाहिए, तो -1/2 को लिख सकते हैं हम 1/3 0 से इनफाइनाइट e⁻t, और ये हो गया t पे 1/2 -1 dt। अब ये हो गया 1/3। अगर यहाँ देख लीजिए 1/2 है तो ये हो गया गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये आ गया आपका √π/3। यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बहुत सारे बीटा गामा फंक्शन के क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। जो छूटे हुए क्वेश्चन को उनको कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।